वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान की फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ारत दाखिला को फौरी इक़दामात की सख्त हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर निगरानी का टास्क सौंप दिया। इमरान खान जहाँ जाएँ सख्त सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। वज़ारत दाखिला ने चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को ख़त लिख दिया। कहा, इमरान खान के जलसे और जुलूस में सिक्योरिटी पर गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान का हकीकी आज़ादी के लिए जान की परवाह न करने का ऐलान। कहा, सिक्योरिटी खदशात के बावजूद मीनार पाकिस्तान पर जलसे से ज़रूर खिताब करूँगा। अवाम हकीकी तब्दीली चाहते हैं तो हमें 2/3 अक्सरियत से मुंतखब कराएं। 3.5 साल बहुत मुश्किल गुजारे। मखलूत हुकूमत के बायस ब्लैकमेल होना पड़ता था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जानिबदार करार दिया। बोले, इलेक्शन कमीशन ने बाकी पार्टीज को छोड़कर हम पर चढ़ाई कर दी। फॉरेन फंडिंग केस बराबरी की बुनियाद पर चलना चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर एक तहरीक बन चुकी, इसे रोकना मुमकिन नहीं। फौज का इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना करें। हमारी फौज ना हो, मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की। इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं। फौज मुल्क के लिए इमरान खान से ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी फ़ौज को मजबूत करना है। फ़ौज के खिलाफ कभी बात नहीं करनी। इमरान खान की समाजी मीडिया पर आवाम से गुफ्तगू। कहा, हमारे दुश्मन फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए मुसलसल हमले करेंगे। नवाज शरीफ ने हुकूमत में रहते हुए फ़ौज को कमज़ोर करने की कोशिश की। नवाज शरीफ को NRO 2 दिया गया तो ये मुल्क के लिए तबाहकुन होगा। ऐसा हुआ तो कौम को बाहर निकालूंगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पहली बार ट्विटर स्पेस पर खिताब। ट्विटर पर रिकॉर्ड कायम। 1,65,000 से ज़ायद सामीन ने खिताब सुना। इमरान खान से नाराज़ जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन भी खिताब सुनने वालों में शामिल। हैशटैग इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर मुसलसल 10 रोज़ से ट्विटर पर टॉप ट्रेंड। अब तक 8 करोड़ से ज़ायद ट्वीट किए जा चुके। तहरीक इंसाफ आज मीनार पाकिस्तान के साए तले अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। लाहौर में बड़े जलसे की बड़ी तैयारियां। कुर्सियां लगा दी गई, स्टेज तैयार। पिंडाल में हर सू परचमों की बहार। मीनार पाकिस्तान जलसे से एक रोज़ कबल ही जगमगा उठा। ख़वातीन और बच्चों समेत आवाम की बड़ी तादाद जलसागाह पहुंची। मुराद सईद की क़यादत में नौजवानों की रैली, पार्टी रहनुमाओं की भी शिरकत। शादरा से मशल बरदार कारवां चला। मीनार पाकिस्तान पर आतिशबाजी, आसमान रोशनियों में नहा गया। लाहौर में इंतजामिया ओछे हथकंडों पर उतर आई। PTI कारकुनान सहरी करने गए तो जलसागाह के दरवाजे बंद कर दिए गए। कारकुनान का एहतजाज। पंजाब के शहरों में जलसे की नशरियात में खलल डालने का भी मंसूबा। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने PTI को बड़ी स्क्रीन लगाने से रोक दिया। PTI ने अदालत से रुजू कर लिया। शहबाज गिल कहते हैं, इन्हें आखिर किस चीज़ का डर है? आप अगर बाज न आए तो फिर खान कॉल देगा, अवाम सब कुछ बहा ले जाएंगे। फैसल जावेद का कहना है, इमरान खान आज 5वीं बार मीनार पाकिस्तान को भरेंगे। आज हम अपने ही जलसों का रिकॉर्ड तोड़ना है। उन्होंने ये पेट्रोल सस्ता किया था। ये खान साहब गए थे हमारे लिए बारूदी सुरंग लगा कि हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को फैसला करना। 52 रुपए डीजल पे सब्सिडी है और 21 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल पर सब्सिडी है। मई और जून के महीने में 96 अरब रुपए का खर्चा है। बेल आउट पैकेज चाहिए तो शराइत पूरी करो। IMF ने $6 बिलियन कर्ज के लिए 5 शराइत रख दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बताया, बकाया $3 बिलियन के लिए ईंधन की सब्सिडी को वापस लेना होगा। टैक्स एमनेस्टी स्कीम खत्म। बिजली के निर्खों में इजाफा, नए टैक्सों का नफाज और मालियाती बचत को यकीनी बनाना होगा। मुसलसल 5वें रोज डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपए की बेकदरी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद ₹1.18 महंगा, 187 रुपए 10 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 188 रुपए से जायद में फरोख्त। फरूख हबीब कहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत से मईशत नहीं संभाली जा रही। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं। अवामी मैंडेट से मुंतखब हुकूमत इक़्तिदार में आकर फैसला साजी करेगी।
मरियम नवाज ने पासपोर्ट की वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। मरियम नवाज ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। अदालत के हुक्म पर पासपोर्ट जमा कराया था। पासपोर्ट ना होने के बायस बैरून मुल्क नहीं जा सकती। उम्रे की अदायगी और बीमार वालिद की तीमारदारी से कासिर हूँ। पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दिया जाए। चार दिन के गवर्नर साहब भी आइन तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं। गवर्नर साहब को ये बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस इमरान खान साहब की तरफ से दी गई हैं, हलफ ना लिया जाए ताकि ये बहरान मजीद संगीन हो। पंजाब के नामुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हलफ ना लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। गवर्नर से हिदायत लेकर कल पेश होने की हिदायत। हमजा शहबाज के वकील की आज ही समाअत की सदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 10 दिन आप घर बैठे रहते हैं और आकर आसमान सर पर उठा लेते हैं। अदालत कहे सिस्टम चलने दें तो आप सिस्टम नहीं चलने देते। अदालती सिस्टम चलने दें, कल आ जाएं। अता तारड़ कहते हैं 4 दिन के गवर्नर भी आए चिकनी के मुर्तकिब हुए। हम इमरान न्याजी को पंजाब के अवाम से इंतकाम लेने नहीं देंगे। ये जगह जहाँ पे आग लगी थी, काछो का इलाका हमारा कह रहे थे, पहाड़ों का मेन हाईवे से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे दूर। आपने जो कहा कि कोई नहीं पहुंचा, मैं खुद कल उधर था। 9 बजे के बाद आग लगी थी। मैं एडमिट करता हूं कि रिस्पांस बहुत स्लो था। दादू में खौफनाक आतिश ज़दगी से 9 अफराद की हलाकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इमदादी सरगर्मियों में कोताही का एतराफ़ कर लिया। मुतासरीन को घर बनाकर देने का वादा, मुआवजों का भी ऐलान किया। कहा दादू के लिए वज़ीर आज़म ने 1 करोड़ दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कभी किसी हादसे पर फ़ोन तक नहीं किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। शहबाज शरीफ की आम आदमी को रिलीफ की फराहमी की हिदायत। कहा रमज़ान के दौरान रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म इत्तेहादी रहनुमाओं से भी मिले। मौलाना फजलुर रहमान से सियासी सूरत हाल और कौमी उमूर पर मुशावरत। सरदार अख्तर मेंगल को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। जाम कमाल ने भी BAP वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात की। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जाहिद अकरम दुर्रानी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। जाहिद अकरम दुर्रानी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने उनसे हलफ लिया। पेशावर के थाना टाउनशिप में CTD और पुलिस का दहशत गर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्द हलाक। दीगर दहशत गर्द रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। तर्जुमान CTD का कहना है कि दहशत गर्दों का ताल्लुक कलदम TTP के मुख्तलिफ ग्रुपों से था। कब्जे से क्लाशनकोफ, 3 मैगजीन, राइफल, 2 पिस्तौल और बड़ी तादाद में कारतूस बरामद। लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, गर्मी की वजह। गर्मी है, ऊपर रमज़ान है। 2 घंटे बाद लाइट चली जाती है 1-1.5 घंटे के लिए। परेशानी तो है ना, बिजली नहीं होगा तो परेशानी तो होगा ना। रमजान में लोड शेडिंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर। कराची में बिजली का बहरान। माह रमज़ान में मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग मामूल बन गई। फ़नी खराबी के नाम पर भी घंटों बिजली की बंदिश। सहरी और इफ्तार में लोड शेडिंग से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक रोज़ेदारों का कुछ तो ख्याल करे। इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बालाई इलाकों में बादल बरसे। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बरसी। अल्लामा इकबाल ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा। अपनी शायरी से बर्रे सगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंक दी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,33,401 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,14,370 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,302 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।